तो आज हम रस का एक और भाव, संचारी भाव, जिसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। उसके बारे में समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है, ये संचारी व्यभिचारी कैसे हुआ। तो आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को हम संचारी भाव कहते हैं। आश्रय पहले ही बताया जा चुका है, जिसके मन में अस्थायी भाव उत्पन्न हो वही आश्रय है। तो उसके मन में अस्थिर मनोविकार, अस्थिर, चलिए उसके बारे में फिर बात करते हैं। अभी सभी रसों में संचार करने के कारण इसको क्या कहते हैं? संचारी। सभी रसों में संचार मतलब सभी रसों को बढ़ावा देता है, उसे चलाने का काम करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है, इसी कारण इसे संचरण कराता है, इसलिए संचारी भाव कहते हैं। और एक रस में स्थिर नहीं रहता है, अनेक रस में जाता है, इधर से उधर घूमता है, यहाँ से वहाँ भी जाता है, इसी कारण इसे व्यभिचारी कहते हैं। व्यभिचारी का अर्थ बहुत ही अलग है, आप शायद कभी समझ जाए। तो इसमें हम समझने के लिए क्या करेंगे, तो सामान्य रूप में रखिए रस प्राप्त होता है हमें। तो मान लीजिए कि उदाहरण के लिए एक लिखा गया है कि पत्नी के प्रति नायक का प्रेम देखकर नायिका के मन में जो ईर्ष्या का भाव होगा वह संचारी भाव माना जाएगा, क्योंकि वह नायक के प्रति उसके प्रेम भाव में बाधक होने के कारण ही उत्पन्न होगा। सीधा सीधा बात किया गया है, नायक नायिका हैं, अपने में प्रेम है उनका, और नायक जो है अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे प्रेम करता है, तो यह देखकर नायिका जो है ईर्ष्या करती है। तो ये तो नहीं है यहाँ पर कि नायिका जो है उससे सच में जलन करती है। इसका कारण यह है कि वह नायक से प्रेम करती है, जिसके कारण वह ईर्ष्या कर रही है वहाँ पर। तो वो छोटा सा जलन जो है, ईर्ष्या जो है, उसे दिखाई देता है। किसके कारण? तो वह प्रेम के कारण ही। तो अस्थायी भाव के साथ ये लग गया। इस तरह से हम जो है उसे बता सकते हैं, प्रेम भाव में बाधक होने के कारण ही। तो ये हुआ हमारे साथ जो कुछ भी होता है, हम एक भाव में रहते हैं और फिर अलग भाव उसके साथ जुड़ जाता है। हम प्रसन्न हैं, प्रसन्न होने जिसके साथ थोड़ा कभी कभी किसी पर क्रोधित हो जाते हैं, फिर प्रसन्न होते हैं। तो ये जो ऐसे मनोविकार होते हैं जो हमारे साथ आते हैं लेकिन तुरंत नष्ट हो जाते हैं, तो इस प्रकार जो होते हैं वो संचारी भाव कहे जा सकते हैं। संचारी भाव की संख्या जो है आचार्यों ने 33 मानी है। जो भी है यहाँ पर अलग अलग निर्वेद, शंका, गर्व, चिंता, मोह, विषाद, दैन्य, असूया, मृत्यु, मद, अलस, श्रम, उन्माद, प्रकृति गोपन, चपलता, अपस्मार, भय, ग्लानि, मृड़ा, जड़ता, हर्ष, धृति, मति, आवेग, उत्कंठा, निद्रा, स्वप्न, बोध, उग्रता, व्याधि, अमरस्य, वितार्क, स्मृति, सब 33 है। इन सभी 33 का अर्थ जो है कहने में समय ज़्यादा हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर समान रूप में एक किताब के माध्यम से सभी का अर्थ जो है आपके पास पहुँचा दे रहा हूँ। आप उसे ध्यान से पढ़िए, देखिए, फिर समझिए। फिर भी ना समझ में आए तो फिर हमें बताइए, हम फिर उसे दोहराएंगे। देखिए, पहला जो है निर्वेद है उदासीनता, संसारिक असरता को देखकर। पहले बताया गया निर्वेद का मतलब जो संसारिक मोह माया से दूर हो गया उसमें। फिर शंका, गर्व, यहाँ तक आप जो है आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं पूरे विवरण के साथ, इसलिए हमने इसे दिखाया है। हमने इसे लास्ट में ऐड किया है इस वीडियो में कि आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए, तो अभी 3 हुआ। देखिए, 4 चिंता, मोह, विषाद, दैन्य, असूया, ये अलग अलग सब आपके सामने दिख रहा है। आसानी से इसे हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आलस्य क्या है, मद क्या है, श्रम क्या है, उन्माद क्या है, प्रकृति गोपन, अवैध, चपलता, जैसे जैसे है अलग अलग भाव हमारे सामने जो है आ रहे हैं, हमें पढ़ने में आसानी होगी। ये इस तरह से हम
16 पर आ गए, 16 के बाद 17, 18, 19, 20, ये भयत्रास, ग्लानि, मृड़ा, जड़ता, हर्ष, धृति, मति। जब भी आप वीडियो को पुश करके रोक करके आसानी से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या है, कैसे है। उत्कंठा, आवेग, उत्सुकता, निद्रा, स्वप्न, हर एक के बारे में, जो कि शायद ही सबको पता हो क्या है। हम शब्द समझते हैं, लेकिन उसके अर्थ के बारे में अगर कहना पड़े तो हम घबरा उठते हैं कि क्या बताएं इसके बारे में। अब स्वप्न के बारे में क्या बताएं, उत्सुकता के बारे में क्या बताएं। अब जो है देख सकते हैं यहाँ पर उग्रता आपका आ गया 29, व्याधि, अमर्ष, सहिष्णुता, ये इसमें अमर्ष के लिए, वितर्क, स्मृति। इस प्रकार हम 33 को आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी जो कुछ भी है, तो जैसा कि आप सबने देखा अलग अलग अर्थ को, 33 भाव के अर्थ को आसानी से हमने दिखाया, इसलिए सिर्फ कि ज़्यादा समय न लगे और आप आसानी से उसे पढ़ सकें, क्योंकि मैं भी वही बताऊंगा जो उसमें लिखा गया है, उसी के अनुसार ही बताऊंगा। कुछ बातें भले ही शब्द हमारे सरल हो, लेकिन वह भी सरल ही शब्द हैं। आप जितना आसानी से पढ़ सकें पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। बाकी अब रस की बात अगले वीडियो में किया जाएगा।